Students, in your class 6 in science, we have lesson 3, that is fiber to fabric. Paheli and Bhujo won the first prize in a science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton or some were synthetic. He also had woolen mufflers and shawls. There were many silk sarees as well. Paheli and Bhujo felt very excited. They touched and felt those different fabrics. Finally, they bought a woolen muffler and a cotton saree. After their visit to the cloth shop, Paheli and Bhujo began to notice various fabric in their surroundings. They found that bed sheets, blankets, curtains, tablecloths, towels, and dusters were made from different kind of fabrics. Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabric. They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk or synthetic. Can you also identify some fabrics? जी हाँ, पहली और बूझो ने जब फर्स्ट प्राइज जीता साइंस कॉम्पिटिशन का, तो जो उनको प्राइज मनी मिली उसने डिसाइड किया कि पेरेंट्स के लिए कुछ खरीदेंगे। जब शॉप पर गए तो देखते हैं तरह तरह के कपड़े रखे हैं। कोई कॉटन का है, कोई वूल का है, कोई सिल्क का है, कोई टेरिकॉट का है, ऐसे अलग अलग कपड़े। वो कंफ्यूज हो गए और एक्साइटेड भी, क्योंकि जब टच करते थे सबको फील अलग अलग होता था। आप भी अपने आसपास जब देखते होंगे, व्हेन यू सी योर स्कूल बैग्स, आपका ट्रैवलिंग बैग, आपका शॉपिंग बैग और मम्मी की साड़ी, पापा की शर्ट, टॉवल, ब्लैंकेट्स, स्वेटर्स, तो आपको लगता होगा कि कितनी अलग अलग चीजें हैं दुनिया में जिनसे कपड़े बनते हैं। चलिए हम सीखते हैं कैसे मालूम करेंगे कि कौन सा क्लोथ या कौन सा फैब्रिक किस वैरायटी का है। सो वैरायटी इन फैब्रिक, एक्टिविटी 1, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप। आप आसपास के टेलरिंग शॉप पे जाइए। कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। सिलाई के बाद कुछ कपड़ों के टुकड़े बच जाते हैं, चिंदियां बोलते हैं उसको आप इकट्ठे कर लीजिए, मांग लीजिए टेलर मास्टर से, ले छोटे टुकड़े दे देगा। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। इसको टच करके फील करना है आपको। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। टेलर मास्टर से पूछिएगा ये सिल्क है, वूल है, कॉटन है, और उस पर नाम लिख दीजिएगा उस चीज का। डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ? ये अलग अलग फैब्रिक किस चीज से बनते हैं? वेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूअस पीस। जब आप फैब्रिक देखते हैं तो लगातार एक पीस दिखता है। नाउ लुक एट इट्स क्लोजली। अब इसको बहुत ध्यान से देखिए। व्हाट डू यू नोटिस? आप क्या नोटिस करते हैं? ओके, जब आप नोटिस करते हैं तो आप इसको थोड़ा सा और जूम करेंगे उस कॉटन के या सिल्क के किसी भी फैब्रिक को, तो आपको ऐसे छोटे छोटे पीसेस दिखाई देंगे, छोटे छोटे मार्क्स दिखाई देंगे। नाउ सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। आपने कॉटन फैब्रिक ढूंढ लिया, उसको कीजिए। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। आप कॉटन फैब्रिक का किनार से एक धागा निकालिए और उसको खींचने की कोशिश कीजिए। If no loose yarns are visible, okay, you can gently pull one out with a pin or a needle. अगर कोई लूज यार्न या धागा नहीं दिखाई दे तो आप उसको किसी पिन की या नीडल की मदद से उसको निकालने की कोशिश कर लीजिए। We find that a fabric is made up of yarns arranged together. What are these yarn made of? अब हमको मालूम पड़ गया कपड़े जो बनते हैं, फैब्रिक बनते हैं, वो धागे से बनते हैं, यार्न से बनते हैं। लेकिन ये यार्न्स या धागे किससे बनते हैं? इसके लिए हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे। टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। कॉटन के कपड़े से के टुकड़े में से आपने यार्न निकाला, धागा निकाला। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। इसको टेबल पे रखिए। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब। एक को तो आप थंब से दबा दीजिए, एक किनारे को। स्ट्रेच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विद योर नेल एज शोन। अब अपने नेल से इसको खींचिए, स्ट्रेंथ कीजिए। ओके, स्क्रैच कीजिए। स्क्रैच करना मतलब उसको ऐसे रगड़ना है। डू यू फाइंड एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड। अब आप क्या देखते हैं, बहुत बारीक बारीक तारों में
वो yarn जो है स्प्लिट हो जाता है, अलग हो जाता है. You might have observed something similar when you try to thread a needle. जब आप नीडल को डालते हैं, नीडल में डालते हैं थ्रेड को, धागे को डालते हैं, तो भी आपने देखा होगा मैनी एट द एंड ऑफ थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स. जो एंड होता है थ्रेड का वो भी बारीक बारीक तार का बना रहता है. दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल. और ये जब अलग अलग रहते हैं तो ये धागा मोटा हो जाता है वो किनारा, और उसको नीडल की छेद में से, नीडल के छेद को हमेशा बोलते हैं आई ऑफ द नीडल, उसमें से निकालना मुश्किल होता है. द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स लाइक दे आर कॉल्ड फाइबर्स. ये जो स्ट्रैंड्स हैं बारीक बारीक, ये और भी बारीक चीजों से बने रहते हैं, थिनर स्ट्रैंड से, जिसे हम कहते हैं फाइबर्स. फाइबर्स क्या होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ yarns एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. ओके, फैब्रिक जो बनते हैं, फैब्रिक्स yarn से बनते हैं और yarn जो है फाइबर से बनते हैं. वेयर डू दिस फाइबर कम फ्रॉम? ये फाइबर्स हमें कहां से मिलते हैं? द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं. दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स obtained from plants. कॉटन एंड जूट प्लांट से मिलते हैं. वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर obtained from animals. वूल किससे मिलता है? फ्लीस ऑफ शीप और गोट, गोट या शीप के बालों से मिलता है, फ्लीस से मिलता है, फ्लीस कहते हैं उसके बालों को. इट इज ऑल्सो obtained from the hair of rabbits, yak and camels. और सिल्क हम सबको मालूम है, सिल्क वर्म से, ककून से निकलता है. For thousands of years, natural fibers were the only one available for making fabrics. कई हजारों सालों तक हम नेचुरल फाइबर्स पर ही डिपेंड करते थे फैब्रिक बनाने में. But in the last 100 years or so, fibers are also made from chemical substances. अब केमिकली बनाया जाता है, फैक्ट्री से बनाया जाता है फाइबर्स को, which are not obtained from plants or animals. These are called synthetic fibers. इन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं. जो एनिमल्स या प्लांट से नहीं मिलते हैं, फैक्ट्री से बनते हैं केमिकल्स के थ्रू, उन्हें हम क्या कहेंगे? वी कॉल देम सिंथेटिक फाइबर्स. सम एग्जांपल्स सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक.